हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज का डेट जो है वो 10 तारीख है, ठीक है। टाइम 10:22 हो रहा है। अभी हम मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं। मैं अपना धन खोल लेता हूँ पहले इसके अंदर। फिर देखते हैं क्या बनता है आज। वैसे अगर मार्केट का व्यू देखें ऑलमोस्ट, तो मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव है, ठीक है। मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव है, अभी लोअर लो फॉर्म कर रही है। ये डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। डे पे हमें एनालिसिस करना है। 4 आवर्स में भी एनालिसिस कर सकते हो आप, ठीक है। 4 घंटे के हिसाब से भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है और इसके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के नीचे यानी कि बेरिश है। 1 आवर्स की बात अगर करें तो 1 आवर्स पे भी हमें क्या दिख रहा है कि भाई सुबह मार्केट जब ओपन हुई थी 9:15 पे, तो एक फॉल आया था रेड कैंडल का नीचे, ठीक है। तो यहाँ से एक उम्मीद है हमें कि यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को रिकवर करे, ठीक है। रिकवरी यहाँ से दिख सकती है। क्यों दिख सकती है? क्योंकि रीज़न क्या है, मार्केट यहाँ से जा रहा है, ऐसे लोअर लो फॉर्म कर रहा है। तो ये इसने लो लगा दिया है, तो ये यहाँ तक या यहाँ तक, इसके ऊपर भी जा सकता है। यहाँ तक का तो एक टारगेट आपका बन सकता है, ठीक है, इस लेवल तक। कौन सा लेवल है वो लेवल है आपका ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ से बाइंग आता है तो ये लेवल आपको मिलेगा। तो ये 3 घंटे का टाइम फ्रेम, जो 3 टाइम फ्रेम मैंने बताया आपको, डे, 4 आवर्स, 1 आवर्स, यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है। ट्रेड जब आपको इनिशिएट करना है मार्केट के अंदर, तो 15 मिनट के ऊपर का टाइम फ्रेम आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि देखो, 1 आवर्स में मैंने क्या बताया आपको कि ये यहाँ एक बाइंग एरिया है और ये इसका टारगेट हो सकता है, ठीक है। 15 मिनट के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे इसको देखूंगा, तो ये लेबल्स मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है कि भाई ये मेरा बाइंग एरिया है और ये मेरा एक टारगेट वाला एरिया है, ठीक है। तो यानी कि मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की साइड जाना चाहती है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? कॉल लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, निफ्टी फिफ्टी में जाएंगे और यहाँ सिंपल हम एक कॉल ऐड कर लेंगे अपनी, ठीक है। मैं जो प्रीमियम भाई लेता हूँ वो 150 के आसपास का प्रीमियम लेता हूँ, लेकिन आज नया है। आज 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 से एक्सपायरी स्टार्ट होगी, तो आज प्रीमियम बहुत महंगा होगा, 222 रुपये का है। तो फिर यही लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो मैं क्या लेने वाला हूँ? कॉल। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ 15 मिनट के हिसाब से कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, उम्मीद है। 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता, ठीक है, कि नहीं यहाँ से जाना ही चाहिए, जाएगी। यही तो मेरी भी बहुत बड़ी गलती थी। जैसे देखो, सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट लिया। अब यहाँ से जा सकती है भाई, आप सब कुछ बेच कर यहाँ थोड़ी ना पैसा लगा दोगे कि सपोर्ट ले रही है मार्केट, पक्का यहाँ से यहाँ तक जाएगी। भाई जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। आपको अपना रिस्क मैनेज करके ही यहाँ पे एंट्री बनानी है। जैसे कि ये वो प्रीमियम का लेवल है, ठीक है। अब मान लो 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया 10 बजे, ठीक है। तो प्रीमियम में 10 बजे कैंडल कहाँ पे है? ये रही 10 बजे कैंडल। तो भैया 10 बजे इंडेक्स ने जो लिया सपोर्ट, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ऐसे मार्कआउट। तो ये मेरे लिए एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंट्री बनाने के लिए, ठीक है। और टारगेट मेरा क्या होगा? क्योंकि देखो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ से प्राइस गिरा है। वैसे जो ये वाला ईएमए है, ये भी मेरे लिए रेजिस्टेंस काम करेगा। तो ये जो लेबल्स दोनों है ना, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है, तो एक ही पुल बैक लेगा, चाहे यहाँ पे आके फिर ये ऐसे निकल जाए, या फिर यहाँ से जाके और ये फिर ऐसे निकल जाए। समझ रहे हो? तो मेरा जो लेबल्स होगा वो बस यही तक हुआ, क्योंकि ये देखो ये सपोर्ट था अभी। समझ रहे हो मेरी बात को? ये अभी सपोर्ट था, अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस पे काम करेगा। ये तो रेजिस्टेंस है ही है, क्योंकि भाई बायर्स यहाँ पर आए, इस कैंडल में बायर्स आए और ऊपर गया, प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया और नीचे आ गया। फिर यहाँ पे बायर्स आ गए, अब बायर्स ले जा रहे हैं। अभी जो ये कैंडल्स है, इस कैंडल ने इस ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अगर प्राइस सस्टेन हो जाता है तो भाई मूव दिखेगा अपने को। जैसे कि रेड कैंडल अगर क्लोजिंग दे देती कहीं यहाँ इसके आसपास, तो फिर इसमें मूव नहीं दिखेगा अपने को। और अगर यहाँ से ये डायरेक्टली इसके आसपास कहीं क्लोजिंग देगी ऐसे, तो हो सकता है चला जाए, ठीक है। तो ये 5 मिनट का हो गया प्रीमियम। तो हमें एंट्री कहाँ बना लेनी चाहिए थी? यहाँ पे, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, तो एंट्री हम यहाँ पे बना नहीं सकते, ठीक है। ये हो गया 15 मिनट। अब आपको एक टाइम फ्रेम और लगाना है जो कि थोड़ा फास्ट हो, क्योंकि हम स्कैल्पिंग करते हैं, तो स्कैल्पिंग में तो भाई फास्ट ही करना पड़ता है। इंट्राडे तो इंट्राडे थोड़ी नाम कर रहे हैं जो कि 15 मिनट कैंडल, 1 घंटे कैंडल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कर लेंगे 5 मिनट में।
अब वो 5 मिनट के हिसाब से मुझे यहाँ पे पिक्चर क्लियर दिख रही है। क्या दिख रही है भाई? कि देखो, ये था इसका 9:15, ठीक है, ये था इसका 9:15, जो कि मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से मार्कआउट। ये हो गया 9:15। अब यहाँ से प्राइस नीचे गिरा है, तो मैंने आपको प्रीव्यू में क्या बताया था, ये लेवल्स की एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो प्री इंडेक्स के अंदर भी ऐसे ही कुछ है, ये रहा, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, समझ लो। तो ये इसीलिए यहाँ से गिर रहा है प्राइस। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो हो सकता है कि ये अपने को मूव मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपना इंडिकेटर लगा लूँ तो इंडिकेटर से मुझे क्या दिखता है कि नहीं भाई, ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी रेजिस्टेंस है और यहाँ इंडिकेटर का भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये मेगा। तो यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ट्रेड करना है, और जो है आपको मार्केट में एनालिसिस करनी है। तो पैसा जब बनेगा, देखो मार्केट में हम लोग डर जाते हैं, भाई मार्केट में डरना नहीं है। आपको सबसे पहले अपना रिस्क मैनेज करना है। मान के चलो हम है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मान के चलो 5 मिनट, अब मान के चलो मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली, ठीक है। जब ये सपोर्ट था, ठीक है, ये जब सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, कितने बजे सपोर्ट लिया इसने? 10 बजे पूरे सपोर्ट लिया, और 10:05 पे इसने ग्रीन कैंडल बना रहा था। तो प्रीमियम में 10:05 पे ग्रीन कैंडल बना रहा था। अब जब ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई ना, तो मैं यहाँ पे एंट्री बना लूंगा ऐसे। जैसे प्राइस थोड़ा डप आया तो मैं यहाँ बना लूंगा, नीचे डप मारा तो मेरा टारगेट ये होगा 32 पॉइंट का। मेरा एसएल सिंपल सा एसएल है भाई, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग कर देगी तो मैं निकल जाऊंगा। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आपका बेटर होना चाहिए, क्योंकि देखो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा ये तो मुझे नहीं पता पक्का, 100% तो मुझे पता ही नहीं है भाई कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, मेरे कुछ कैलकुलेशन है, मेरे कुछ सेटअप है, या मेरा कुछ ऐसा रूल्स है जो मुझे ये बता रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जा सकता है प्राइस, जा सकता है, जाएगा नहीं जाएगा ये 100% नहीं पता। तब जब 100% नहीं पता भाई, तो ये आप 100% लॉस क्यों दे रहे हो? जब इसी का 100% नहीं पता, तो इसका 100% क्यों देना मुझे भाई? नहीं देना, मुझे देना ही नहीं है। अब सिंपल सा थ्योरी है, देखो मैंने यहाँ पे एंट्री मारी, ठीक है। अब ये मेरा 32 पॉइंट का टारगेट है। अब मुझे पता है कि भाई ये रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ पे ऐसा कुछ बिहेव करेगा जो कि ऊपर ना जाए, ठीक है। तो या तो मैं यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लूंगा 20-30 पॉइंट जो भी मुझे मिल रहा है, या फिर मैं वेट करूंगा। वेट क्या करूंगा? जैसे ही कोई इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, एग्जाम्पल मान के चलो एक कोई कैंडल आई और इसने ऐसे क्लोज कर दिया, ठीक है, ऐसे क्लोज कर दिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। तो ये प्रीमियम का 5 मिनट का चार्ट है। लेकिन मैं भी खाली समझाने के लिए आपको चीज बता रहा हूँ, जब मैं इसको 1 मिनट पे कन्वर्ट कर दूंगा ऐसा, तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर कोई भी कैंडल आके यहाँ पे, कोई भी 1 मिनट कैंडल आके यहाँ पे क्लोजिंग दे देगी ना नीचे, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। भाई मैं 5 मिनट और 1 मिनट दोनों यूज करता हूँ। 5 मिनट में मुझे क्या दिख रहा था? स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग दिख रही थी, ठीक है। लेकिन 1 मिनट पे देखो आप, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई मार्केट अभी जो है यहाँ से इस तरह हायर हाई और लोअर हाई, फिर हायर हाई, फिर लोअर हाई, फिर हायर हाई, फिर लोअर हाई, फिर हायर हाई। तो इसने हायर हाई लगा दिया यहाँ तक, यानी अभी तक का जो प्रोसेसर चल रहा था, प्रोसेस वो हायर हाई का चल रहा था। लेकिन अभी जो इसने बड़ा एक फॉल कर दिया है ना, बड़ा एक जो फॉल कर दिया, तो इसने उस डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास एक चांस है। कौन सा चांस है? ये लेवल का चांस है। अगर इस लेवल के ऊपर प्राइस दोबारा ये ग्रीन कैंडल 1 मिनट की जाके क्लोजिंग कर देती है, जैसे स्ट्रॉन्ग बना रही है ना कैंडल, अगर ये जाके इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो ये समझ लो 80-90% की आपके टारगेट दोबारा हिट होगा। ये टारगेट यहाँ हिट हो जाएगा अगर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग प्रॉपर दे दी तो। अगर नहीं दी तो क्या होगा? देखो पहले ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आया, ठीक है। मैं 1 मिनट इसको हटा देता हूँ जो कि आपको थोड़ा देखने में सही रहे। देखो ये एक रेजिस्टेंस था, प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पाया, प्राइस नीचे आया, दोबारा फिर बायर्स आए इसको ऊपर ले गए, ठीक। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सेलिंग आई, इस लेवल का रिटेस्ट हुआ और ऊपर चला गया। लेकिन सॉरी, लेकिन अभी का सिचुएशन क्या बन गया कि जो ये रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस पे इसने क्लोजिंग करी है। तो अगर इस रेजिस्टेंस को ये इनवैलिड कर देती है, तो क्या बनेगा? यहां से आपको बन जाएगा एक पैटर्न, हायर हाई और हायर 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 हाई, फिर यहाँ से एक हायर हाई ऐसे मार देगा, ठीक है। ये इसका एक पैटर्न बन जाएगा रेडी होके। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर ये ऐसा कंटिन्यू रहा तो। नहीं तो यहाँ पे क्या है? एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कैसे कर देगा ये? यहाँ पे ये कर देगा
यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, ठीक है। अब इसको, ये ऊपर जाएगा तो कौन रोक रहा है? ये लेबल्स रोक रहा है, तो यहाँ से ऐसे कर देगा, समझ लो। इसके पास दो पैटर्न है ये वाले करने के लिए, तो इनमें से कौन सा ही कर रहा है? क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, अगर स्ट्रॉन्ग इसके लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर आपने 15 मिनट के हिसाब से एंट्री बनाई है, अगर कोई भी एक कैंडल आके ना यहाँ पे कैंडल ऐसे आके क्लोज कर देती है, तो आपको अपना लॉस बुक करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? लॉस बुक करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया प्रीमियम के हिसाब से। इंडेक्स हमारा क्या बता रहा है? बिल्कुल श्योर इंडेक्स भी बता रहा है। अब इंडेक्स ये बता रहा है कि भाई देखो, मेरे पास तो ये रजिस्टेंस था, मैं तो यहाँ से ऊपर गया, दोबारा रिटेस्ट किया और दोबारा फॉल कर रहा हूँ। अच्छी बात है, फॉल कर रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि फॉल ही कर देगा। अगर आपको डिसीजन लेना भी है, एंट्री एग्जिट लेना भी है, तो आप किस लेवल पे लोगे? अगर आपको बाइंग करना तो हमेशा सपोर्ट पे बाई करोगे। अगर आपको सेल करना है तो हमेशा रेजिस्टेंस पे भी सेल करोगे। उसके बीच में अगर सेल करोगे तो आपका थोड़ा कैलकुलेशन भाई बढ़िया नहीं रहेगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट बढ़िया नहीं रहेगा। देखो मुझे बाइंग करना था, मैं सपोर्ट पे बाई करता। अगर ये इनवैलिड होता, ठीक है, अगर ये इनवैलिड होता तो मेरा बहुत छोटा सा लॉस होता, समझ लो। अगर ये इनवैलिड होता, एक कैंडल यहाँ बना देता, मान लो एक रेड कैंडल मैंने यहाँ पे एंट्री मारी, सॉरी, मान लो यहाँ पे इसे ग्रेड कैंडल बना देता, तो भाई मेरा 5-10 पॉइंट का एसएल जाता, मैं निकल जाता यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ कहीं एंट्री बना लूँ, यहाँ कहीं एंट्री बना लूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई। अगर वो एक बार यहाँ रिटेस्ट करने भी आ गया ना इस लेवल पे, तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो कभी भी आपको बाइंग करना है या सेल करना है तो लेवल का वेट करो। वेट करोगे तो वैसा बनेगा, लेवल का वेट करके एंट्री मारो, उससे पहले नहीं। देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, अब यहाँ पे आपको फाइंड करना था। कैसे करना था? मान के चलो ये लेवल्स है, अब यहाँ पे आप 1 मिनट पे होते हैं इससे स्कैल्पिंग के लिए, तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? अब सिंपल सा लॉजिक है, ये दो रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ऊपर से मार्केट क्या कर रहा है, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है भाई, ये एक बाइंग एरिया है और ये एक सेलिंग एरिया है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये बाइंग ना आ जाए भाई, यहाँ से बाइंग भी आ सकती है, यहाँ से ऐसे बाइंग भी आ सकती है। यहाँ पे मार्केट के अंदर 100% कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करता यहाँ पे। बस आपका कैलकुलेशन क्या है, आपकी माइंडसेट क्या है, आपका ट्रेडिंग सेटअप क्या है, किसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर रहे हो, क्या आप चीज़ फॉलो कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज है कितनी तारीख? 10 तारीख, ठीक है। ये मैंने ले लिया, 155 का प्रीमियम इधर लगा है, और कॉल की साइड का प्रीमियम, कॉल के तो प्रीमियम सारे ही महंगे हैं, ठीक है। तो हमें जो चल रहा है यही चलता रहेगा। ये यहाँ से ऐसे हायर हाई में भी कन्वर्ट हो सकता है, इसके लिए कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से हायर हाई कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाएगा, और ये यहाँ से ऐसे लोअर लो में कन्वर्ट हो सकता है। अगर देखो, अगर अभी की बात की जाए, ठीक है ना, कि अभी अगर इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है या वेट करना है, तो देखो अगर इधर के हिसाब से बात करें ना, यहाँ के हिसाब से बात करें, इंडेक्स के हिसाब से, तो नहीं भाई अभी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 15 मिनट के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देखो ये एक सपोर्ट लेवल है जहाँ पे हमने सपोर्ट मार्क किया हुआ है, इसमें इसमें दो लाइनें आ रही हैं, इसमें ऐसा क्यों? 1 मिनट, अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो भले ही यहाँ से वहाँ चला जाए, अब आपके पास खाली एक फंडा है। अगर आप इस जगह पे एंट्री बनाना चाहते हो, आपको लगता है कि यहाँ से ऊपर चली जाएगी, तो बस सिंपल सा लॉजिक है, 15 पॉइंट का एसएल होगा, 30-40 पॉइंट का आपका टारगेट होगा, बस। क्योंकि ये अगर ऊपर जाएगा ना तो ये चैनल बेस में ही जाएगा, ऐसे, या मान के चलो ये वाला चैनल, ऐसे, ठीक है।
ये ऐसे, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं इस तरह, क्योंकि यहाँ से एक लोअर लो बेस से आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ से लोअर लो जा सकता है, ये यहाँ से हायर हाई जा सकता है, यानी कॉल, क्योंकि जो हमारी थिंकिंग थी कि मार्केट ऊपर की साइड जानी चाहिए। जैसे मैंने इस प्रीमियम में आपको बताया ना कि यहाँ से एक हायर हाई फॉर्म कर सकता है, वैसे अगर हम इसमें लेंगे इंडेक्स के अंदर, तो इंडेक्स में भी हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसके पीछे का मैं लॉजिक आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 15 मिनट है ना, ये सारा कुछ यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक, रिमूव कर दिया, इसे करता हूँ मैं 15 मिनट। अब 15 मिनट पे आप कोई चीज़, एक चीज़ देखो, क्या चीज़ देखोगे कि भाई मार्केट, देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो एक चांस है इसके पास ना भाई कि ये जा सकता है। हावरली पे अगर देखें तो वही लेवल्स आ रहा है, 15 मिनट के हिसाब से भी वही लेवल्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक का ये जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इसने गिरना भी है ना, तो ये यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे गिरेगा। तो ये ऊपर जाने वाला जो फंडा है ना, ये वाला, ये तो क्लियर है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए ना मार्केट को। अब 100% तो नहीं है, लेकिन भाई प्राइस एक्शन और मार्केट का चार्ट पैटर्न ये चीज़ तो ही बता रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, समझ लो, इस लेवल तक जाना चाहिए। तो अगर इस प्रीमियम ने, पुट के प्रीमियम ने इस लेवल का ब्रेक डाउन दे दिया, तो ये टारगेट पक्का मिलेगा यहाँ तक। फिर पक्का बोल रहा हूँ, पक्का नहीं होता तो, लेकिन हाँ मिलने का थोड़ा चांस बढ़ जाएगा, और हो भी सकता है कि ना भी मिले, क्योंकि देखो इसके अंदर पावर जब तक थी, इस प्रीमियम पावर जब तक थी, जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर था, ये एक बार नीचे आ गया तो इसका पावर खत्म, यानी कि यहां पर पुट का प्रीमियम बढ़ने के मूड में नहीं लग रहा है, और कॉल का प्रीमियम बढ़ने के मूड में लग रहा है, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है। अब इसमें 55 सेकंड पड़े हैं, ठीक है, ये कैंडल क्लोज होगी, नेक्स्ट कैंडल बनेगी, और वो कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरी कैंडल आके कोई, जैसे यहाँ पे ऐसे दूसरी कैंडल कोई आके और ग्रीन बना देती है ऐसे, तो फिर ये लेवल वैलिड हो जाएगा और मार्केट दोबारा यहाँ से फिर जा सकता है। अगर ग्रीन कैंडल बनती भी है, बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये यहीं पे क्लोजिंग दे दे, इसके आसपास कहीं क्लोजिंग दे दे, तो हो सकता है, तो हो सकता है कि हमारा प्रीमियम पुट का जो है यूं गया, यूं आया, यूं गया और यूं आएगा, ऐसे, समझ लो, यहाँ पे ऐसे आएगा। कॉल का प्रीमियम क्या है, कॉल का जो पैटर्न है, कॉल का जो पैटर्न बन रहा है कॉल प्रीमियम का, नीचे आया, सपोर्ट लिया, एक हाई लगाया, फिर लोअर से हाई लगाया और यहाँ से ऐसे निकलेगा, इसकी ये थिंकिंग है, ठीक है। ये मैं प्रीमियम के अंदर आपको चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियम के साथ साथ मैं यहाँ पे इंडेक्स भी देख रहा हूँ, ये वाला। अब इंडेक्स के हिसाब से क्या है, इंडेक्स के हिसाब से ये बता रहा है भाई कि मैं यहाँ से बुलिश होने की फिराक में हूँ, मैं यहाँ से बुलिश होने के मूड में हूँ कि मैं यहाँ से बुलिश हो जाऊँ। जैसे यहाँ पे देखो, अभी आपको दिखा होगा जैसे ग्रीन कैंडल बन रही है ना ये वाली, अभी 4 मिनट पड़े हैं इसके अंदर, ये डायरेक्टली ऐसे गिर भी सकते, नहीं भी गिर सकते भाई। मार्केट में देखो सिंपल, बिल्कुल प्यार से पैसा नहीं देगा, ये चीज़ तो अपने दिल और दिमाग दोनों जगह से निकाल दो, कि आप आओ और बढ़िया सी एंट्री मारो और मार्केट बस तुम्हारे डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि भाई इसको चला कौन रहा है, इसको ऑपरेटर चला रहे हैं, ऑपरेटर, समझ लो मेरी बात को, इसको चला रहे हैं ऑपरेटर। जब तक वो आपको डराएंगे नहीं, जब तक वो आपको धमकाएंगे नहीं, जब तक वो आपको परेशान करेंगे नहीं, उसके बाद मूव आएगा। जब आप डर जाओगे, सहम जाओगे बिल्कुल, या तो एग्जिट करके निकल जाओगे, या फिर आप बिल्कुल बौखला जाओगे, ठीक है, उसके बाद मार्केट चलता है। मैंने यहाँ पे एक चीज बताया आपको, मैं कहता हूँ यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए या ग्रीन थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो नीचे आएगी, तो मान के चलो ये श्योर है। तो जो ये लेवल्स था, ये लेवल जो था, ठीक है,
इस लेवल के ऊपर जब मार्केट जाएगा, अगर दोबारा पुट अभी 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 तुरंत ये रेड बन रहा है ना कैंडल यहाँ पे, अगर यहाँ से ग्रीन जाके यहाँ पे क्लोजिंग कर दे, सारा गेम पलट जाएगा। दोबारा एक कॉल पुट का जो प्रीमियम है ना एरोगेट होना स्टार्ट कर देगा, लेकिन अभी इसके अंदर पावर नहीं है, इसके अंदर वो चीज नहीं है कि वो हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो दो जगह हमारे रेजिस्टेंस थे, अगर हम इसके हिसाब से चलते हैं तो हमारे यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है, इसके हिसाब से टारगेट हमारा हिट हो चुका है। अगर हम नीचे का पैनल लगा लेते हैं, वैसे नीचे का पैनल नहीं लगाना चाहिए क्योंकि देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जब मार्केट गिर रहा है तो कितना भी गिर सकता है, उसको नहीं आप रोक सकते, ठीक है। मैं इसे इसको यहाँ से हटा देता हूँ ऐसे। जब मार्केट गिर रहा होता है ना तो वो उसका काम ही गिरने का है, तो आप गिरने को नहीं रोक सकते लेकिन उठने को रोक सकते हो। उसी तरह क्या होता है, मार्केट अगर उठ रहा है तो आप उठने को नहीं रोक सकते लेकिन गिरने को रोक सकते हो। मतलब आप नहीं रोक सकते, मेरे कहने का थिंकिंग पता है क्या चीज़ है, देखो जैसे मार्केट गिर रहा है, इधर ये प्रीमियम गिर रहा है, लोअर लो फॉर्म कर रहा है, तो मैं उसको उठने से रोक सकता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ से ऊपर नहीं गया ना, यहाँ से गिर गया तो यहाँ से भी गिर गया, तो यहाँ से भी गिर सकता है, तो इस चीज़ को मैं फाइंड कर सकता हूँ, गिर सकता है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि नहीं नहीं यहाँ से और नहीं गिरेगा, तो ये गलत चीज़ हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ भी गिर सकता है। वैसे पैनल तो इसका ही छोटा सा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितने पॉइंट का भाई टारगेट ले चुके हैं अभी, 40 पॉइंट का, ठीक है। 40 पॉइंट का टारगेट हम ले चुके हैं। यहाँ से हमें ये करेक्शन नीचे थोड़ा दिखा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ये डायरेक्टली यहाँ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्योंकि देखो यहाँ पे चैनल के पास आ गया, देखो चैनल के पास आ गया, ये यहाँ पे गया, ये फास्ट गिर रहा है लेकिन फास्ट मूव नहीं दे रहा है। ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा रीजन यही है कि जब मार्केट गिरेगा, प्रीमियम गिरेगा तो फास्ट गिरेगा, लेकिन जब प्रीमियम उठेगा तो फास्ट कभी नहीं उठेगा। इसलिए ज्यादातर लोग बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग करो, ठीक है। तो यही आपको एक छोटी सी नॉलेज थी जो आप लोगों को समझाना था मुझे, तो इसलिए वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए, ठीक है। अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स हमारा यही बोल रहा है कि भाई अभी आप ना आराम से बैठो, अभी आराम से बैठो, लेकिन मैं तुम्हारा एक दुश्मन हूँ इस लेवल पर। लेकिन मैंने वही बात बताई ना आपको, देखो अगर मार्केट में ऊपर जाना है तो फिर ये गलत चीज़ है, मैं उसको जाने से नहीं रोक सकता लेकिन गिरने से रोक सकता हूँ। जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, हारे हायर हाई फॉर्म करते जा रहा है, तो यहाँ से इसने हाई बनाया, लो से हाई बनाया, ठीक है, फिर ये हाई बना रहा है, यानी कि हाई से हाई, हाई से हाई, हाई से हाई बना रहा है। तो जब ये इसको ऊपर जाना है तो मैं इसको इस जगह पे नहीं रोक सकता कि नहीं नहीं इसके ऊपर जाएगा नहीं। लेकिन हाँ अगर ये इस लेवल के नीचे निकल जाएगा तो मानता हूँ कि हाँ अब गिर जाएगा। 15 मिनट के हिसाब से क्या है, 15 मिनट के हिसाब से ये बिल्कुल ईएमए के पास आ चुका है, ठीक है, ईएमए के पास आ चुका है। 1 आवर्स के हिसाब से क्या चीज़ है, 1 आवर्स के हिसाब से यही चीज़ है भाई कि ये जो लेवल्स है ना, ये वाला जो हमने बनाया हुआ है, ये लेवल्स तक का हम यहाँ वेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा सकता है, यहाँ से ग्रीन बनाएगा, ग्रीन बना के ऊपर यहाँ तक, या ये यहाँ पे फेक भी दिखा देगा, यहाँ पे फेक भी दिखा देगा। जब यहाँ पे फेक दिखा देगा ना, तो जिन जिन लोगों ने, जब ये यहाँ पे निकलेगा तो ये भाई जरूर सी बात है ये नीचे आएगा, तो जब ये फेक दिखाएगा तो यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस जाने लग जाएंगे। इसमें जानबूझकर ऐसा होता है, ठीक है, जानबूझकर ऐसा होता है कि आप लोगों को डरा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट कर रखा है ना, फिर आपको डरने की कोई बात नहीं है। जैसे देखो सिंपल सी लॉजिक है, मैंने आपको यहाँ बताया कि भाई ये लेवल जब तक है तो जब तक मार्केट जो है बैरिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर इसके ऊपर आगे सस्टेन हो जाती है तो कहीं ना कहीं बुलिश हो जाएगी। तो मैंने एक चीज़ समझ ली ना, मैंने एक चीज़ समझ ली कि भाई देखो अगर मुझे शॉर्ट करना है, अगर मैंने एक चीज शॉर्ट करना है तो ये समझ लो कि अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया ऐसे, यहाँ पे ऐसे शॉर्ट किया, ठीक, तो मेरा टारगेट मान के चलो 20 पॉइंट 25 पॉइंट, या मान लो मोटा मोटा ये लो है 46 पॉइंट, ठीक है। तो मेरा एसएल ये है 20 पॉइंट का, 20 पॉइंट का मेरा एसएल है। मुझे यहाँ किस चीज़ का डर लगेगा भाई, मेरे को किसी भी चीज़ का डर नहीं है भाई, मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक ही लेवल्स है, जब इस लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा तो ऐसा लगेगा कि ना कि अब मेरे अपोजिट मार्केट जा रहा है, लेकिन जब तक इस लेवल के नीचे है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है ना। भाई मेरे 20 पॉइंट का एसएल मैं दे के बैठा हूँ यहाँ पर। भाई मान लो आप 75 एक लोड से आप कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, एक लोड 75 इंटू 20 पॉइंट, ठीक है। आपके भाई 1500 का लॉस होगा ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो आप आराम से बैठो ना, आप क्यों अपने माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, कोई जरूरत ही नहीं है। आप 1500 रुपये आप लॉस देने को तैयार हो और आप यहाँ पे
30-40 पॉइंट का टारगेट लेने को तैयार हो, बस आराम से बैठो। यही तो एक मार्केट है, और मार्केट में कुछ थोड़ी ना है। आपको लेवल अच्छा सा फाइंड करना है, लेवल फाइंड करने के बाद आपको एंट्री बनानी, स्टॉप लॉस लगा के आराम से बैठना है। ये तो मार्केट है भाई। मैं कहता हूँ कि यहाँ से ग्रीन कैंडल यहाँ तक बना सकती है, उसके बावजूद भी गिर सकती है। तो अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए, अगर आप सोचे कि नहीं यार ये तो अपोजिट हो गया, लग रहा है मेरा एसएल चला जाएगा वगैरह वगैरह, ये सब चीज कुछ नहीं है भाई। एसएल नहीं दोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, एसएल दोगे तो पैसा मिलेगा मार्केट से। देखते हैं अभी क्या बनता है। जैसे मान के चलो, अभी क्या है, अभी मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल मार्केट चल रहा है, मार्केट में वो चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने एंट्री बनाई है, एंट्री आपने बनाई है, सॉरी 1 मिनट, ये मेरा चैनल इधर आ रहा है, ठीक है। कितने पॉइंट टारगेट आपको मार्केट पहले देके गया है? 43 पॉइंट, ठीक है। 43 पॉइंट देके गया है, मेरे हिसाब से 43 पॉइंट ठीक है भाई। 40 पॉइंट मिल रहा है, कितना टाइम हुआ, 10-15 मिनट के अंदर, ठीक है। 15 मिनट के अंदर 43 पॉइंट मिल रहा है। अब वही चीज देखो, मैं आपको बता रहा था, यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से ये पुल बैक ऐसे आ सकता है, क्योंकि भी अब ये छोटे चैनल के अंदर मार्केट चल रहा है, लेकिन यहाँ से लौट जाएगा ऊपर, ये 100% नहीं है। और क्योंकि देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना मेरे भाई, ये तो गिरने को कहीं तक भी गिर सकती है, ये कहीं तक भी गिर सकती है। अगर मैं आपको चीज दिखाऊं मोटा मोटा, शायद आपको दिखे तो, 1 मिनट, मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा फिर दिखेगा। ये देखो, पहले कैंडल कहाँ पे आई थी, पहले कैंडल यहाँ तक का ना इसने लो लगाया था, इस प्राइस ने यहाँ तक का लो लगाया, और इसने यहाँ तक का हाई लगाया, ठीक है। इसने यहाँ तक का हाई लगाया। दूसरी बारी कैंडल कहाँ पर आई, रेड वाली कैंडल कहाँ पर आई, इसका भी लो इसने लगा दिया, लेकिन इसने पहले वाली कैंडल का हाई लगा पाया, नहीं लगा पाया। समझ रहे हो ना पीछे का लॉजिक। तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है भाई, कि आपको फास्ट एंट्री फास्ट एग्जिट, 40 पॉइंट 30 पॉइंट मिले एग्जिट, दोबारा नीचे आएगा दोबारा खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो आपको जो है मार्केट में ये सारी चीजें देखकर उसके बाद में आपको सीख कर समझ कर एंट्री बनानी है, ठीक है, ट्रेड करना है। अभी के लिए बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे, या आपको लगे कि हाँ मैं एक अच्छा कंटेंट आप लोग को समझा रहा हूँ बता रहा हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और यहाँ से भी अभी हमारा मार्केट पूरा बुलिश है, 5 मिनट के हिसाब से मार्केट बुलिश है, कोई दो राय नहीं है। अगर मार्केट आता है, अगर कैंडल आता है इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है, तो फिर ये आउट हो जाएगा। ओके, बाय, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।